afternoon, friends. Welcome back to Explore Life 360. I hope all of you are doing fine and great. This is your friend शाश्वती. तो अभी टाइम हुआ है शाम के 6 o'clock और हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं. दिवाली सामने है तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है, दिया वगैरह लेना है, तो इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं. तो चलिए. तो अभी हम जा रहे हैं घर के पास ही जो लोकल मार्केट है वहाँ. एक्चुअली सब कुछ मिल जाता है वहाँ. तो पहले हम आए हैं एक सुपरमार्केट में. यहाँ पर हम लोग हमेशा ही आते हैं. जो ओकेशन होता है उसके हिसाब से जो जो चाहिए होता है मिल जाता है यहाँ. तो हम हमेशा ही आते हैं. आज थोड़ा क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि दिवाली है ना, इसीलिए. तो दिवाली के लिए जो जो लेना होता है, मैंने कैंडल ले लिया, दिया के लिए बाती, फिर कुछ कुमकुम वगैरह जो पूजा के लिए होता है वो सब ले लिया है मैंने. उसके बाद मैंने कुछ घर के लिए ग्रॉसरी लिया है जो ख़त्म हो गया था, जैसे कि कुछ सॉसेस वगैरह, देन विनीगर, देन कुछ बिस्किट्स वगैरह वो ले लिया था मैंने. उसके बाद मैं बाहर चली आई क्योंकि दिया वगैरह सब बाहर डिस्प्ले किया था. तो वहाँ पे मैंने और जिया ने अपने अपने पसंद से लिया है और हस्बैंड ने लिया है लाइट्स जो उनका पसंद है. इसके बाद मैं चली आई फार्मेसी में, कुछ मेडिसिन लेना था और उसके बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिया है, गिफ्ट देना है. और अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और घर आते ही मैंने दिया को बकेट में भिगो दिया है. इस बार दिवाली में हमने ये लिया है ट्राईप्लाई का प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर 3.5 लीटर. देखते हैं 3 लीटर का भी था, 3.5 लीटर का भी था, तो मैंने 3.5 लीटर लिया है क्योंकि इसमें आप सौटे भी कर सकते हैं, तो इसीलिए लिया है. मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें मार्किंग किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं. सो मार्किंग है 3.5 लीटर का. तो ट्राईप्लाई में नीचे ऐसा होता है, खाना वगैरह कुछ नहीं जलता है. तो ये रहा मेरा दिवाली शॉपिंग. तो जिया अभी कर रही है दिया पेंटिंग, जो उसने ख़रीदा था अपने पसंद से. उसे ये काम बहुत ही अच्छा लगता है. जब वो छोटी थी, मतलब 5 इयर्स की थी, तब से ये काम करती है वो हर साल. तब प्लेन दिया लाती थी, अभी थोड़ा डिज़ाइन वाला दिया लाती है. तो उसे पेंटिंग वगैरह करना या पेंट से खेलना बहुत ही अच्छा लगता है. तो देखिए अच्छा ही किया है उसने मेरे ख्याल से. और देखिए उसका फिनिश प्रोडक्ट. और उसने रंगोली भी दिया है दिवाली के दिन, और घर में भी फ्लावर से रंगोली दिया है. और फिर हमने कुछ पटाखे वगैरह जलाए और फिर हम चले आए काली पूजा सेलिब्रेट करने. एक्चुअली दिवाली के जो अमावस्या होता है तो उस दिन वेस्ट बंगाल और असम में भी माँ काली की पूजा होती है. तो हम यहाँ आते हैं और सब फ्रेंड्स वगैरह मिलके पूजा करते हैं. और बेस्ट पार्ट होता है प्रसाद खाना, यानी कि भोग, खिचड़ी, उसके साथ बहुत सारे चीज़ें. और बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ. आज है नेक्स्ट डे और दोपहर के 12 बज चुका है. तो अभी लंच बनाना है और मैं किचन में आ गई हूँ. थोड़ा प्रिपरेशन भी कर लिया है मैंने 2 आलू लिया है, देन कैप्सिकम और अनियन को मैंने काट कर लिया है. जिंजर गार्लिक को भी मैंने कूट लिया है. और चिकन लिया है मैंने करीब 650 ग्राम से 700 ग्राम होगा. तो अनियन को मैं 2 अनियन लिया है मैंने, बड़ा वाला, और ऐसे काट करके मैंने उसका फ्लैक्स निकाल रही हूँ. उसके बाद जो बच जाएगा उसका मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी. तो वही कर रही हूँ मैं अभी. दिवाली के 2 दिन हम लोग वेज खाते हैं, जब बड़ी दिवाली या छोटी दिवाली, यानी चतुर्दशी और अमावस्या में. तो इसीलिए मैंने सोचा आज थोड़ा नॉनवेज बनाया जाए, तो इसीलिए चिकन बन रहा है. तो मैं अनियन को ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिया है. अभी आलू को मैं स्लाइस कर रही हूँ, थोड़ा बड़ा करके कर रही हूँ. बंगालीज़ को आलू चाहिए होता है, मटन हो या चिकन.
चाहिए होता है। इसके बाद मैंने ग्रीन चिली को चॉप किया है। मैंने 3 ग्रीन चिली लिया है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मुझे जितना तीखा खाना है मैं उसके हिसाब से लिया है। तो मेरा चॉपिंग वगैरह सब हो गया है। अभी बनाना है चिकन। तो मैंने कढ़ाई ले लिया है और उसमें मैंने दिया है मस्टर्ड ऑयल। तो चिकन या हो मटन हो, मस्टर्ड ऑयल से अच्छा बनता है। आप लोग किस ऑयल से बनाते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं कैप्सिकम के पीसेस और अनियन के जो बड़ा पीसेस है वो एक एक करके फ्राई कर लूँगी। पहले मैंने अनियन के पीसेस दिया है, उसे फ्राई कर रही हूँ मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है और जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब मैं उसे निकाल रही हूँ। मैंने इसे हाई हीट में फ्राई किया है। हाई हीट में ही आप कीजिएगा। अगर लो हीट में करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा क्रंचीनेस रहना चाहिए। इसके बाद उसी ऑयल में मैंने कैप्सिकम को फ्राई किया है। कैप्सिकम को कढ़ाई में देने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और फिर से उसको भी मैंने हाई हीट में थोड़ा फ्राई किया है। 3-4 मिनट हाई हीट में फ्राई कर लेने के बाद कैप्सिकम भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट हो गया है तो इसे मैं अभी निकाल रही हूँ। अभी टाइम है आलू को फ्राई करना। तो उसी ऑयल में मैंने आलू को दे दिया है और इसके साथ इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक और इसको भी मैं हाई हीट में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। आलू को सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आलू को चिकन के साथ हम लोग फिर से पकाएंगे। तो अभी जस्ट फ्राई करेंगे। अगर आलू फ्राई हो जाए तो अच्छा खुशबू आता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा नमक अभी ऐड कर लिया है। तो बस उसे हाई हीट में थोड़ा फ्राई कर लेंगे, फिर इसके बाद इसे भी निकाल लेंगे और उसे चिकन के साथ फिर से पकाएंगे। तो आलू फ्राई हो गया है मेरा, तो इसे मैं अभी निकाल रही हूँ एक करके। निकलते निकलते 2-3 आलू थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गया है। अभी उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और दे देंगे खड़े मसाले जैसे कि कुटी हुई इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता और कुटी हुई ब्लैक पेपर। फिर मैंने दिया है चॉप किया हुआ अनियन और चिली को और थोड़ा फ्राई कर लिया है मैंने। अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे उसे। उसके बाद इसमें भी ऐड कर देंगे कुटी हुई जिंजर और गार्लिक। एक्चुअली मैं ज़्यादातर कुटी हुई जिंजर गार्लिक ही यूज़ करती हूँ। कभी कभार मिक्सी में पेस्ट करके फ्रिज में मैं रख देती हूँ। तो 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को दिया है मैंने, कुटी हुई जिंजर गार्लिक पेस्ट को दिया है और उसे भी अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने चिकन को दे दिया है। चिकन को मैंने सिर्फ हल्दी और नमक दे के मैरिनेट करके रखा था, कुछ नहीं दिया था। और मैं इसमें आलू को भी अभी दे दूँगी और सबको एक साथ पकाएंगे। तो अभी थोड़ा चिकन को फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा फ्राई हो जाए, चिकन में जो पानी है वो निकल जाए। अभी मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर दिया है, देन मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर दिया है और दिया है 2 टीस्पून जीरा पाउडर भी और देन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर को मैंने ऐड किया है और अभी इन सब के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से भुनेंगे इन सबको। तो अभी मैं आलू को भी चिकन के साथ ऐड करूँगी और आलू को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से भूनूंगी। तो आलू चिकन के साथ ऐड कर लेने के बाद सबको एक साथ अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि मसाला भी आलू के साथ मिक्स्ड हो जाए। और फ्लेम को मैं मीडियम हीट में दे दूँगी और बीच बीच में मैं ऐसे चलाते रहूँगी। अभी मैंने ऐड किया है चिकन मसाला, इस जो कि होममेड है। मैं सारे मसाले घर में ही बनाती हूँ और सब मसाले दे के अच्छी तरह भून लूँगी।
अभी मैं 2 टेबलस्पून कर्ड को ऐड किया है। कर्ड को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और सबको अच्छी तरह अभी मिक्स करेंगे, थोड़ा अच्छी तरह से भूनेंगे सब कुछ। कर्ड को हमेशा ही फेंट के मिक्स कीजिएगा, नहीं तो वो फट जाता है। अभी मैं इसे ढक के पका रही हूँ और 5 मिनट्स के बाद फिर ढक्कन खोल के थोड़ा चला रही हूँ और फिर मैं इसे ढक रही हूँ और 3-4 मिनट के बाद अभी इसको फिर से चला लेंगे और देखिए चिकन पक गया है और आलू भी सॉफ्ट हो गया है। तो मैं इसमें अभी गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। तो मैंने अब अभी पानी ऐड कर लिया है। अभी थोड़ा ढक के इसे पकने देंगे 3-4 मिनट, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पानी के साथ भी घुल जाए, ग्रेवी अच्छी तरह पक जाए। तो मैंने इसे ढक्कन लगा दिया है और 3-4 मिनट के बाद देखिए अभी हो गया है मेरा चिकन। तो इसके बाद वो जो फ्राई किया था मैंने अनियन को और कैप्सिकम को, इसको मिक्स कर देंगे। बस अभी चिकन हो गया है। ये बहुत ही इजी होता है, देखने में लग रहा है बहुत कुछ। तो अभी ढक देंगे और बस गैस को ऑफ कर दिया है मैंने। तो लंच रेडी हो गया है, चिकन और पनीर की सब्ज़ी। सो फ्रेंड्स, हमारा लंच हो गया है और मैंने आज सिर्फ चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है। पनीर की रेसिपी शेयर कर नहीं पाई क्योंकि थोड़ा जल्दी था, तो जल्दी जल्दी में बनाया है। नेक्स्ट डे फॉर श्योर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।